बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, ब्रॉडशीट केस जो है जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का भी एक स्टेटमेंट आया, फिर शहजाद अकबर साहब का एक और स्टेटमेंट आया, दोनों आपस में मुतसादिम है और दोनों रिकनसाइल नहीं हो सकते। उसके बारे में इंट्रो में सबसे पहले बात करूँगा और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस एक केस को आप फॉलो करें प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है। थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ, वो ये है जी कि 2002 में नैब ने, जब जनरल मुशर्रफ ने नैब बनाई, उन्होंने कहा जी कि मैंने एहतसाब करना है, चोरों को, डाकुओं को पकड़ना है। नैब बनाई तो नैब ने एक मुआहदा किया ब्रॉडशीट कंपनी के साथ और उस मुआहदे की रूह से ब्रॉडशीट ने तकरीबन 200 पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जिसमें नवाज शरीफ का नाम भी आता है, आसिफ अली जरदारी का नाम भी आता था, तो ब्रॉडशीट ने कहा जी कि इनके जो बैरून मुल्क असासे हैं वो हम आपको ढूंढ के बताएंगे और फिर आप उसको रिकवर करें और उसमें से फिर जो भी कमीशन है वो ब्रॉडशीट को मिलेगा। वो 20% के करीब तय हुआ था। अच्छा, अब जो लिस्ट ऑफ द टारगेट्स थी आप देख रहे हैं कि ब्रॉडशीट, ये कावे मुसावी जो इसको हेड करे, अभी बार बार इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो उस लिस्ट ऑफ द टारगेट्स में वो कावे मुसावी ये कहता है, वन ऑफ द नेम्स शेरपाव साहब का था। और जब हमने शेरपाव साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की उस टाइम पर, तो बाद में खुद हुकूमत पाकिस्तान ने और नैब ने हमें कहा कि ये रोक दें, टारगेट्स की जो लिस्ट है इसमें से शेरपाव साहब का नाम निकाल दे। और हमें हैरानगी हुई, लेकिन बाद में पता लगा कि वही शेरपाव साहब पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला बन गए। तो इस वजह से शेरपाव साहब के साथ डील हो गई, तो वहां पे एहतसाब खत्म हो गया। आगे चलते हैं जी, 2002 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ डील हो जाती है और वो कहते हैं मैं 10 साल तक पाकिस्तान वापस आकर सियासत नहीं करूंगा। 2003 में हुकूमत पाकिस्तान, नैब जो है वो ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा ही कैंसिल कर देती है। अब जबकि डील होगी नवाज शरीफ के साथ, तो फिर नैब कहती है जी अब हमें कोई एहसास नहीं चाहिए, जो पाकिस्तान की दौलत लूट के बाहर लेके गए हैं लोग, आप रहने दें, मुआहदे को कैंसिल करें। ब्रॉडशीट कहता है नहीं जी, हमने तो इस पर बड़ी मेहनत की है, हमने इस पर लाखों डॉलर लगा दिए हैं, अब हमारा पैसा आप हमें दें जो हमने इन्वेस्टमेंट की है। तो वो चले जाते हैं अदालत में और $600 मिलियन का पाकिस्तान के खिलाफ एक केस कर देते हैं। अच्छा जी, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान नैब जो है वो एक डाइसी किस्म के आदमी के साथ, जो फिक्टिशियस किस्म का बंदा है, डील करती है, जो कि ब्रॉडशीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और $600 मिलियन का जो उनका क्लेम था उसको $5 मिलियन पे सेटल कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि ये जो बंदा ब्रॉडशीट के नाम पे $5 मिलियन नैब से लेकर चला गया है, पाकिस्तान के टैक्स पेयर की मनी लेके चला गया है, ये तो ब्रॉडशीट का था ही नहीं। मामला फिर अदालत में खुलता है। अदालत कहती है जी कि 2016 में कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ब्रॉडशीट को पैसे दे। उसके बाद 2018 में कितने पैसे दीजिए, $20 मिलियन दे, और $20 मिलियन उस टाइम पे नहीं देते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत अब आ चुकी है 2018 के बाद, तो इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है। पढ़ते 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 वो $28.7 मिलियन पे चला जाता है। इस दौरान में हुकूमत पाकिस्तान जो केस लड़ी थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसका जो टोटल खर्चा, द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन वॉज $2 बिलियन। तो यानी कि कुल मिला के $6.5 अरब रुपए का टीका पाकिस्तान की आवाम को लगता है। रिकवर क्या होता है, लेकिन एक पॉइंट आप जरूर नोटिस करें इसके अंदर कि ये एहतसाब हो रहा है, तब हो रहा है जब कोई सियासी उसके अहदाफ है। अगर सियासी मोटिव्स बीच में से खत्म हो रहे हैं तो एहतसाब को ब्रेक लग रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये जो $28.7 मिलियन का फैसला बरतानिया में मुतलका अदालत पाकिस्तान के खिलाफ देती है। अब अजीबोगरीब बात यह है कि बुनियादी तौर पे तो ये नैब के खिलाफ क्लेम था ना कि जी हमने नैब को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, नैब से हमने लेने हैं, पाकिस्तान का एक इदारा है। लेकिन वहां पे पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में, वो अपने अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स रख के बैठा हुआ है, जबकि उनको पता है कि उनके खिलाफ एक अवार्ड आ चुका हुआ है। और फिर अदालत फैसला देती है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो अकाउंट है UBL लंदन में, उस पे अगर ये पैसे नहीं देते हैं तो फौरी तौर पे उस अकाउंट को मुंजमद कर दें और पाकिस्तानी हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है उसके हवाले से भी कब्जा लिया जा सकता है। और फिर देने पड़ते हैं जी $28.7 मिलियन। $28.7 मिलियन चले जाते हैं। नैब नहीं दे रही है, पाकिस्तानी हाई कमीशन दे रहा है, जिनका कसूर भी नहीं है, फॉरेन ऑफिस का अपना जो फंड था उसमें से चला गया। अच्छा जी, अब ये $28.7 मिलियन क्यों दिया ब्रॉडशीट को हमने?
ये एक सवाल है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा राइट है कि मैं ये पूछूं। अब तो आइन में आर्टिकल 10A राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। वो शहजाद अकबर साहब बताते नहीं है कि क्यों दिया। वो कहते हैं कि जी रिकवरी हुई है तकरीबन 140 मिलियन US डॉलर की। उस रिकवरी की मद में 20% तकरीबन जो अदालत ने 28.7 मिलियन US डॉलर बनाया, ये ब्रॉडशीट को जा रहा है। लेकिन वो रिकवरी किससे हुई है? किसने पाकिस्तान का माल लूटा? किसने बैरून मुल्क असासे बनाए? किसने काला धन बनाया? किसने इस मुल्क की बुनियादों को खोखला किया? किसने इस मुल्क से ज्यादती की? किसने गरीब को लूटा? किसने टैक्स पेयर को लूटा? ये शहजाद अकबर साहब बताने के लिए तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं एक और मामले के हवाले से कि $1 बिलियन पाकिस्तान के एक बंदे का सऊदी अरब से लंदन गया, वो भी मैं आपको बताता हूं। और शहजाद अकबर साहब उसको भी डिनाई कर देते हैं। लेकिन शहजाद अकबर साहब का पहले आपको शॉर्ट सुनवाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं बता नहीं सकता। सुनिएगा। वो कहते हैं ये जो है फैसला आया है 28.7 मिलियन US डॉलर का, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सीक्रेट है, ये क्लासिफाइड है, ये मैं बता नहीं सकता। अगर मैं बताऊंगा तो उसके फिर नताइज होंगे कानूनी। अच्छा, वो कहते हैं कि जी कावे मुसावी और हम इकट्ठे मिलकर अगर अपना कंसेंट दे दें अदालत में जाके कि इसको पब्लिक कर दें तो फिर ये पब्लिक हो सकता है। और कावे मुसावी तो ओपनली पब्लिकली चैलेंज कर रहे हैं इमरान खान साहब को कि इसको करें पब्लिक, बताएं अपने 22 करोड़ लोगों को कि इस फैसले में क्या लिखा हुआ है। ये भी सुन। एक तो ये हो गया जी। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एंटी करप्शन मैंडेट लेकर आई है, बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि हमें बताएं कि 140 मिलियन डॉलर अगर आपने रिकवर किए हैं, अगर आपने पहले तो मुझे ये शक है कि ये रिकवरी कुछ नहीं हुआ और 28.7 मिलियन US डॉलर का पाकिस्तान की आवाम को टीका लग गया। लेकिन अगर आपने रिकवर किया, आप हमें बताएं लुटेरों के, डाकुओं के, चोरों के नाम बताएं जो हर आपका वजीर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि चोर डाकू लुटेरे इस मुल्क को खा गए। मुझे उनके नाम चाहिए एक पाकिस्तानी की हैसियत से। दूसरी बात एक और, उसके बाद मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूं। एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया जी। कावे मुसावी ये कहता है कि $1 अरब पाकिस्तान की लूटी दौलत बाहर एक जगह पर हमने आइडेंटिफाई की, ब्रॉडशीट ने, और हमने हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि जी ये हम आपको रिकवर करा के दे सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स चलाएं। और कहते हैं कि जब हमने ये कहा तो एक बंदा आ गया हमारे पास, जनरल मलिक, उसने उसका नाम लिया और वो कहता है कि ये $1 अरब जो जिसकी तुम निशानदेही करोगे पाकिस्तान की लूटी दौलत, इसका 20% मुआहदे की रूह से तुम कहते हो कि तुम्हें वापस जाएगा। लेकिन ये मुआहदा हम तब करेंगे अपना ही $1 अरब वापस लेने के लिए जो हमारे गरीब लोगों का हक है, यहां से लूट के गया है, अगर उस 20% में से तुम 50% हमें दोगे। वो कहता है ये गैर कानूनी था, ये इलीगल था, लिहाजा मैंने इनकार कर दिया। अब वो भी कोई इतना सीधा आदमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसको भी शहजाद अकबर साहब जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और वो बंदा धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहा है और वो इमरान खान साहब को चैलेंज कर रहा है, वो शहजाद अकबर साहब के खिलाफ ट्वीट कर रहा है। तो ये अगर $1 अरब जो है ये बकौल शहजाद अकबर साहब के कोई एमी उसने बात कर दी है, $1 अरब के कोई शवाहिद उनके सामने पेश नहीं किए। अगर मैं शहजाद अकबर साहब की बात ये मान लूँ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की स्टेटमेंट का क्या करूँ जिसमें वो ये फरमा रहे हैं, सुनिए। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि ये जो मैं थोड़ी चीजें देख रहा था, ये एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे, लेकिन मुल्क गरीब है, मकरूज है। तो ये बदकिस्मती है हमारी। और देखें आप, मैंने पहले कहा $6 अरब टीका लग गया पाकिस्तान के अवाम को। $1 अरब अगर वाकई वहाँ पे पड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा मैं तो वो बात मानूंगा भाई। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं वो मानूंगा बात। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि $1 अरब पड़ा हुआ है तो मैं तो डिमांड करूंगा कि पाकिस्तान की वो रकम वापस आनी चाहिए। और अगर वो नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है। और फिर पे दर पे IPPs वाला आपके सामने है, उसमें इन्होंने कहा जी 1000 अरब से ज़्यादा की पेमेंट्स हुई हैं, 1000 अरब से ज़्यादा की पेमेंट्स IPPs को हुई हैं। रेकोडिक में $6 अरब का टीका पाकिस्तान को लगता है। एक और केस है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता ताकि मीडिया में उसकी भी बात ना शुरू हो जाए, और अगर उसकी भी बात शुरू हो जाएगी तो हाइप क्रिएट हो जाएगी। लेकिन उसमें मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान को $35 मिलियन का टीका लग सकता है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले रहा। मेहमानों की तरफ जाता हूँ जो मेरे साथ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाज़िया मरी साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कवल शोजब साहिबा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया
कंवल शोजब साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सिंस यू द गवर्नमेंट, मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज स्टॉपिंग शहजाद अकबर टू डिस्क्लोज द डिटेल्स? मतलब कि वो कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी है, लेकिन वट एवर द प्रोसीजर टू ब्रेक दैट कॉन्फिडेंशियलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉलो क्यों नहीं करती है? आपका तो कद बढ़ जाएगा पाकिस्तान की अवाम के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच एहतशाम। देखिए, आप बैरिस्टर हैं, मैं एक सिंपल एमएनए हूँ। आई एम नॉट अ बैरिस्टर, बट मैं आपको 2-3 चीज़ें जो एक्सप्लेन करती हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कावे मुसावी साहब ने बहुत सारी बातें की। आप प्राइम मिनिस्टर की लास्ट में आपने बात सुनाई, उसमें मैं ऐड कर दूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसी को ही कोट किया है कि वो ये कह रहा है कि ऐसे हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता लग गया ऐसा हुआ है। सो ही ऑल्सो कोटेड द सेम गाय कि वो CEO ऑफ ब्रॉडशीट इज स्टेटिंग दिस कि सऊदीया से ट्रांसफ़र हुआ है इन लंदन। सो मीन्स के चैनल वहाँ के यूज़ हुए। तो अब अगर आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क का कोई नेशनल बना हुआ है या कामा होल्डर है और वो वहाँ से भेजता है, तो जाहिर है वो उनकी आपस में इंटर बैंकिंग होगी और उसको कोई ना कोई और सोर्सेज होंगे। उसमें पाकिस्तानी जाके किस तरह कह सकते हैं कि जी फलाने उससे आपके पास जो चीज़ें आई, हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत है कि हमारा पैसा था। दूसरी बात ये शहजाद अकबर साहब ने कहा, और आई थिंक वो इसको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, बट जो मैंने समझा है 3 पार्टीज़ हैं ये जो केस का जिक्र कर रहे थे, एंड तीनों को जाके कोर्ट से ये इसको डिक्लासिफाई करना है। वो यहाँ पे बैठ के टीवी पे हमारे एंकर्स को कह रहे हैं कि मैं ये आपको कर रहा हूँ। अगर कल को हम यहाँ पे कुछ बयान देते हैं या वहां से उसको इशू कर देते हैं, उसको नहीं तो वो जाके चैलेंज कर देगी जी कोर्ट से तुमने इजाजत नहीं दी। इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। इसका तरीकाकार ये है कि उसने टीवी पे एक स्टेटमेंट दे दिया। अब उस स्टेटमेंट की बुनियाद पे आप लोग जाके कोर्ट में अपना कंसेंट तो दें कि इसको आप पब्लिक करें, और फिर उसका भी कोर्ट को दिखाएं, और फिर कोर्ट उससे पूछे कि हाँ जी पब्लिक करते हो। अगर वो नहीं करता तो पता लग जाएगा ना कि वो झूठा आदमी है, लेकिन आप लोग तो अपना काम करें। देखिए, वो सारा मामला देख रहे हैं, जो लोग इसको लेके चल रहे हैं वो इसको देख रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कहने वाली। आपने पूरी हिस्ट्री बताई, आपने NROs का जिक्र भी किया, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हुए, बट जो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो $1 बिलियन में उसका इंटरेस्ट है, वो ये था कि एक नया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए पाकिस्तान के साथ, मुफ्त में या चैरिटी वो भी करना चाह रहे थे। अगर उनको पाकिस्तान से चैरिटी करनी होती तो ये हमारे 29.7 मिलियन ना आते। और मुख्तलिफ टाइम में जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें वो डिफरेंट बातें कर रही हैं। पाकिस्तान से क्या लगे? जी हाँ। तो अभी फिलहाल देखें, अगर गवर्नमेंट, पहले तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इन सारा जो ये एक स्कैंडल आया है इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, वो 200 लोग कौन से हैं, और ये फर्स्ट टर्म का भी उसने जिक्र किया था। NROs किस टाइम पे दिए गए कि ये जनरल मलिक कौन है? देखिए, सबका जिक्र होगा, जनरल्स हैं, जजेस हैं, जनरल एक बहुत बड़ा रुतबा है, पॉलिटिशियंस हैं, जो भी जनरल एक बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। अगर कोई बंदा जाली जर्नैल बन के पाकिस्तान की रियासत के हवाले से जाके कहता है कि इतना आप दें, तो वो उनके लिए भी एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा नेगेटिव है। देखिए, मेरे पास इसकी, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप इसको क्लियर करें। जिम्मेदारी को ऑनर कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मुख्तलिफ टाइम पे इनकी जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं पाकिस्तान के मीडिया पे, मैं उसको फॉलो कर रही थी, मैंने उनके सबके प्रिंट्स निकाले हैं, तो काफ़ी जगहों पे उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूं, जो उन्होंने स्टार्ट में कहा 2002 में कि जिस वक्त 2000 में हमने ये एग्रीमेंट किया था, तो उन बकौल इन्हीं मोहतरम के जनरल मुशर्रफ ने हमें सिर्फ नवाज शरीफ एंड फैमिली के बारे में कहा। हमने उनको कहा कि आप इसमें और लोग ऐड करें, और फिर एक 200 की जो है वो लिस्ट बनी, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एंड फैमिली को भी ऐड ऑन किया गया। ये उनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। और 2002 के बाद जो आपने बात की, I want you to prove his statements wrong. नैब ने क्यों डिसकंटिन्यू किया, वो मुझे भी पता है। वो पाकिस्तान में अभी जो पैदा नहीं बच्चे हुए, उनको भी पता है कि NROs कैसे दिए गए, हम उनकी कॉस्ट कैसे पे कर रहे हैं, और क्या क्या चल रहा है। जहां तक ठीक है जी, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। शाज़िया मरी साहिबा, ये जितनी भी हमने गुफ्तगू की है ब्रॉडशीट के हवाले से, इसमें कोई भी इसमें एब्जॉल्व नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के हवाले से जो सवालात हैं वो मैं उनसे पूछ रहा हूं, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में नैब $5 मिलियन एक बंदे को दे देता है, और वो $600 मिलियन का जो क्लेम ब्रॉडशीट ने बनाया हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, वो कहते हैं जी $5 मिलियन में सेटल हो गया। बाद में पता चलता है वो तो फ्रॉडिया था, कोई और फ्रॉड करके भाग गया, और नैब आज तक उसकी इंक्वायरी भी नहीं करता। तो ये तो फिर हर दौरे हुकूमत में, इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट, काम खराब ही रहा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहले तो दो बहुत
अलार्मिंग खबरें हैं। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का प्लेन जो मलेशिया में इम्पाउंड हुआ है, उसके हवाले से बड़ी हमें बहुत दुख हुआ ये सुनकर, क्योंकि उसमें पैसेंजर्स भी मौजूद थे। तो पूरी दुनिया के अंदर एक और बदनामी का बायस इस हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान को बनना पड़ा। इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में आज फिर एक दफा इजाफा किया गया है। इस माह में 2 मरतबा फ्यूल के प्राइसेस में इजाफा हुआ है। इस हुकूमत को तो अवाम की तकलीफ का कोई अंदाजा है नहीं, ना समझ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि थोड़ा एहसास कर लेना चाहिए कि पहला महीना है नए साल का, 2 मरतबा फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं। आज भी पेट्रोल की कीमत देखिए तो 3.20 इसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह 4.42 और 2.99 और केरोसिन में 3 रुपए का इजाफा। 1 रुपए का इजाफा या 1 पैसे का इजाफा भी इस माहौल में किसी के लिए भी बहुत तकलीफ दे है। और इस तरह से ये इजाफे पे इजाफे फ्यूल की कीमतों में करते जा रहे हैं और महंगाई का इस पर जो असर पड़ता है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो हर जी शऊर बाशऊर इंसान को पता है। अब आप आ जाते हैं, आपने बहुत मैं समझती हूँ मुफस्सिल तरीके से जो एक्सप्लेन किया, इसमें तो सीधे सीधे जवाब आने चाहिए। इसमें किसी को कानून पढ़ा हो, कानून पढ़ा ना हो, मैं नहीं समझती कि इसमें कोई जरूरी बात है। आपने जिक्र किया कि 2008 का, देखिए नैब के रोल पर तो हमने हमेशा आपको बड़ी क्लैरिटी से बताया है कि नैब बनाया ही इसलिए गया है कि वो लोगों को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करे। इस मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसके जरिए जो लाइक्स और डिसलाइक है उसको अलग करे। यहाँ पर नैब अकाउंटेबिलिटी के लिए कभी नहीं बनाया गया बैरिस्टर साहब, और ना पीपल्स पार्टी का आपको कोई ऐसा बयान मिलेगा जो कहता हो कि नैब की कार्रवाई अच्छी है। हम हुकूमत में हो या हम ऑपोजिशन में हो, हमारा स्टैंड नैब के हवाले से एक ही रहा है। ये काला कानून है, इसकी काली कार्रवाइयां हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नैब कर रहा है। आज भी आप देखिए तो नैब की कस्टडी में जो लोग जिनकी अमवात हुई है, आपको लग पता जाएगा। इसमें मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, एवरी इंडिविजुअल, वो रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल किसी भी तबके से बिलोंग करता हो, नैब की गिरफ्त में आने के बाद उसके साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है। आपके सवालात बहुत इंटरेस्टिंग। इस पर एक सवाल है मेरा आपसे, शाज़िया मरी साहब, मैं आपके ट्वीट मैं थोड़ा सा कवर कर लूं इस बात को कि प्राइम मिनिस्टर की 6 ट्वीट्स हैं इसी ब्रॉडशीट के हवाले से, 3 उर्दू में 3 अंग्रेजी में, और वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं ये स्टोलन मनी और बड़ा उस आदमी के जो भी उसने बातें की है उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा उस 1 बिलियन का, जिसकी तकरीर में भी जिक्र आ चुका है, जिसके हवाले से इसी शख्स ने, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस शख्स को पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो पैसे, अवाम के जो पैसे बाहर गए हैं, आपको मुझे उसका सवाल पूछना है कि आपने अगर $28.7 मिलियन दिए तो आप ये कैसे कह सकते हैं एहतिशाम साहब कि वो सीक्रेट है और हमें आपको उसकी डील का या हम आप उसके अरेंजमेंट का आपको कुछ नहीं बता सकते? ये कैसे सीक्रेट होता है? जो टैक्स पेयर मनी है वो कैसे सीक्रेट हो सकता है? मेरे, आपके और 22 करोड़ अवाम की जो दौलत यहाँ से भेज दी जाती है, हार्ड अर्न मनी, उस पर एक बड़े इट्स अ जोक विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अगर ये मुतालबा किया जाता है कि आप कोर्ट ऑर्डर शेयर कर लें हमारे साथ, तो वो भी एक बड़ा मुअम्मा बन जाता है। ऑल योर क्वेश्चंस लाइक आई सेड वर फेयर, उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला है प्रॉपर। हम जानना चाहते हैं, और खुदारा ये अब ये जो रेटरिक है, इस रेटरिक से अब निकल जाना चाहिए। अगर करप्शन ही ऐसा नासूर है जिसके पीछे आप पड़े हैं, तो केपी की एहतसाब कमीशन। लेकिन आपने भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा था शाज़िया मरी साहिबा, $5 मिलियन के हवाले से। एक ऐसा मुल्क जहां पे मैंने पिछले दिनों एक खबर है, बड़ा दिल दुखा के एक बाप ने अपने 5 बच्चे नहर में फेंक दिए क्योंकि 2 हफ्ते से घर में राशन नहीं था रोटी पकाने के लिए, और बीवी लड़के मैके चली गई और उसने 5 बच्चे अपने मार दिए इस वजह से।
$5 मिलियन वहां पे एक ऐसे बंदे को दे देते हैं जो फ्रॉड करके चला गया है, और वो कहता है कि ये ब्रॉडशीट का क्लेम खत्म हो गया, और उसके बाद क्लेम दोबारा अदालत में जिंदा होता है और वो $20 मिलियन पे सेटल होता है, और $28.7 मिलियन पे फाइनली वो इंटरेस्ट के साथ सेटल होता है। तो वो $5 मिलियन के हवाले से कभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। आपकी भी तो हुकूमत थी 5 साल, और उसी दौर में हुआ था, तो क्यों नहीं की गई? एहतशाम, मैं तो आपके साथ अग्री कर रही हूं कि मैं तो नैब की किसी कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव, मेरी जमात इस पर यकीन रखती है कि नैब अकाउंटेबिलिटी के लिए बना ही नहीं है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बना है। और आपने जिस तरीके से बताया, 200 लोगों को घेरे में लिया, वो निकाला, जिसको रगड़ना था रगड़ा, जिसको छोड़ना था छोड़ा। अकाउंटेबिलिटी इसीलिए तो मुअम्मा, बहुत बड़ा सवाल इस मुल्क में बन चुका है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है जी, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ भी जाऊंगा। होनी चाहिए जो आज कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है कि जी नैब जो है वो सिर्फ बनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, कैन यू इग्नोर द फैक्ट सर कि पाकिस्तान में करप्शन होती है? कैन यू इग्नोर द फैक्ट कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब अपनी रिपोर्ट शाये करता है तो पाकिस्तान का नाम उसमें दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में आता है? कैन यू इग्नोर द फैक्ट कि पाकिस्तान से पैसे तो बाहर गए हैं, चाहे उस तरह से नहीं गए जिस तरह मुराद सईद बता देते हैं, या मे बी प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह देते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं हम वापस लाएंगे, ला नहीं सके, लेकिन करप्शन तो हुई है। तो नैब के वजूद पे एतराज करना क्या दुरुस्त है? मेरा तो ख्याल है लाइन ये होनी चाहिए कि नैब का वजूद हो, लेकिन वो काम ठीक करे, अक्रॉस द डिवाइड करे, मेरिट पे करे, मेरिटोक्रेसी हो। मुसद्दिक मलिक साहब जी। बैरिस्टर साहब, मेरे ख्याल में बहुत सी तफसील तो आप खुद ही सामने ले आए हैं, और ये भी आपको मालूम होगा कि जो इक़्तिबासात सामने आ रहे हैं उनमें साफ़ तौर पे इंग्लिस्तान की अदालत ने कहा है कि नैब जो है उसका एहतसाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होता है, और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी क्रोक्स और पता नहीं क्या क्या वो अल्फाज दी मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में वो कहते रहे हैं। और कुछ सख्त अल्फाज उन्होंने मौजूदा जो हुकूमत के कुछ वज़रा हैं उनके मुतल्लिक भी कहे हैं। हमारी हुकूमत पे भी तनकीद की है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे भी तनकीद की है, मगर जो उन्होंने PTI की हुकूमत इमरान खान साहब के मुतल्लिक कहा है वो आप सबके सामने है। इससे आप पे वाज़े हो जाना चाहिए कि बैनुल अक़वामी सतह पे अदालतें नैब के मुतल्लिक क्या कह रही हैं। क्या नैब को ठीक होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्या नैब ठीक हो पाएगी? मुझे इसका कोई इम्कान नहीं नज़र आता, बिकॉज़ उसकी लेगेसी ठीक नहीं है, उसका मकसद ठीक नहीं है, उसका मकसद हमेशा से इंतकामी कार्रवाई है। जो अहम बात आपने इस वक्त सामने रखी है वो ये है कि 29 मिलियन या $30 मिलियन हमने दे दिए। इमरान खान साहब ने तो दिए नहीं, ना वज़रा या काबीना के अरकान ने दिए हैं। ये तो टैक्स के पैसे हैं जो गरीब लोग, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एक ने खुदकुशी कर ली क्योंकि 2 हफ्ते से उसके पास राशन नहीं था, उनसे टैक्स ले के $30 मिलियन जो हैं वो दे दिए गए। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये आपके तो पैसे थे नहीं, तो आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों अग्री किया जिसके अंदर डिस्क्लोजर नहीं था? यानी अगर आप अमरीकी या इंग्लिस्तानी अदालत में कहें कि ये रियासत के टैक्स पेयर के पैसे हैं, हम ये जजमेंट डिस्क्लोज़ करना, ये तो ऐसा लगता है कि जजमेंट कहा गया है कि डिस्क्लोज़ ना हो, वरना एक जजमेंट को सीक्रेट रखने का जवाज़ क्या है? एक जजमेंट को सीक्रेट रखने का जवाज़ हो क्या सकता है? की गवर्नमेंट ने तो नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट किया था ना? नहीं जी, मैं कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पहले हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। जजमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। नहीं भाई बैरिस्टर साहब, जजमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोज़ किया जाए, हम ये कह रहे हैं कि जो अदालत ने जजमेंट दी है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज़ किया जाए। ज़्यादातर 99.99% जो अदालत के फ़ैसले होते हैं वो तो वैसे ही पब्लिक डोमेन में होते हैं। अदालत का फैसला तो सीक्रेट उस वक्त होता है जब 2 पार्टियां आपस में एक आउट ऑफ द कोर्ट या इन कोर्ट सेटलमेंट करें, और उस सेटलमेंट की एक शिक ये हो कि इसका डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा, कि हम पैसे तो दे रहे हैं मगर इस शर्त पे कि इसका डिस्क्लोजर नहीं होगा। वरना इंग्लिस्तान में हर फैसला, आप बैरिस्टर हैं, आप जाके थोड़े से पैसे जमा करवा के वो निकाल सकते हैं शहरी होने के हवाले से। इसका मतलब है कि किसी ने जाके वहाँ पे ये नॉन डिस्क्लोजर की क्लॉज इंट्रोड्यूस की है सेटलमेंट में कि ये फैसला डिस्क्लोज ना किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन है
जिसने ये नॉन डिस्क्लोजर डाला है अंदर, या सीक्रेसी डाली है, ये जो भी आप कह रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि ये अकेला नहीं है, इस हुकूमत में जो भी तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने डाला है। जी मैं नहीं जानता जी, मैं कैसे कह सकता हूं जो बात मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। दूसरी अहम बात ये, अवार्ड तो आपके दौर में हुआ ना, 2018 में आपकी हुकूमत थी जी, मगर जब पेमेंट हुई है तो उसमें डिस्क्लोजर की कोई टर्म्स हुई होंगी ना, सीक्रेसी की, कि हम आपको पैसे दे रहे हैं मगर, वरना डिस्क्लोजर। और अगर जैसा कि आपने पहले कहा, अगर कावी मुसावी साहब कह रहे हैं कि डिस्क्लोज कर दें तो अदालत चले जाएं और डिस्क्लोज कर दें। हमारा तो मुतालबा 3 दिन से चल रहा है कि 200 लोग जिनकी लिस्ट है जो करप्ट थे, जिनमें से 140 या जो भी आप मिलियन डॉलर कह रहे हैं कि वसूल किए गए, जिनका कोई हमें नहीं पता कि किससे वसूल किए गए, भाई वो सामने ले आए भाई, ताकि हमें भी पता चले कि चोर कौन है। हमें तो आप कह ही रहे हैं चोर, इस वजह से हम आपको कह रहे हैं कि आप वो 200 लोगों की लिस्ट अदालत में जाके सामने रख दें। इसके अलावा बैरिस्टर साहब, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मुझे ब्रेक लेनी है, आई एम सॉरी टू कट यू डाउन, लेकिन आप ही से शुरू करूंगा बात मुसद्दिक मलिक साहब। आफ्टर द ब्रेक आप ही के पास आऊंगा, एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक टू सवाल। मुसद्दिक मलिक साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कर लें, अपनी बात मुकम्मल कर लें, और एक और छोटा सा सवाल ऐड कर लें बीच में साथ, अंजुम डार के हवाले से। वो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि वो जर्मनी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सदर है या रिप्रेजेंटेटिव है, और कावे मुसावी ये कहता है जी कि ये बंदा मेरे पास आया, इसने कहा जी $25 मिलियन ले लें और नवाज शरीफ के हवाले से डील कर लें हमारे साथ। जी, तो मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूं जी। चलें, इसके अंदर तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई नॉन डिस्क्लोजर की या सीक्रेसी की क्लॉज किसी ने डाल दी, लेकिन आपने जो अभी मुकदमा पेश किया वो 1000 अरब डॉलर का, 1000 मिलियन डॉलर्स, $1 बिलियन इज 1000 मिलियन डॉलर, 1 बिलियन, 1000 मिलियन डॉलर्स का एक अकाउंट मुबैना तौर पे उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तानियों का मिला, और हुकूमत को कहा कि आइए और मैं आपको बताता हूँ ये अकाउंट कहाँ है। चलिए माने लेते हैं। उसके बाद हुकूमत के जो लोग वहाँ पे गए, उसने कहा जिस ज़माने में हुकूमत का पूरा वफद गया हुआ था, वो इंग्लिस्तान में नया कानून जो आया था इल गॉटन वेल्थ के हवाले से, तो पाकिस्तान का पूरा वफद गया हुआ था। तो उस दौरानिए में एक साहब उनके पास आए जो उन्होंने क्लेम किया कि हुकूमत के आला अफसर हैं, और उन्होंने कहा कि आप इसमें से हमें हिस्सा दीजिए, हमें क्या देंगे। तो उन्होंने कहा आपको क्या देंगे, आपको 80% मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, 80% तो गवर्नमेंट को मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। उन्होंने कहा हम कौन है। तो उसने कहा हम वो है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा। और उन्होंने कहा कि हमें 50% यानी 100 मिलियन मुबैना तौर पे $100 मिलियन की किकबैक मांगी उन्होंने। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर अपने लॉयर्स के ज़रिए पाकिस्तानी हुकूमत के लॉयर्स को ये बता दिया कि मुझसे ये रिश्वत मांगी गई है। अब उसके ऊपर तो कोई नॉन डिस्क्लोजर नहीं है, उसमें तो कोई सीक्रेसी नहीं है। यानी वो जो कम्युनिकेशन कावी साहब ने 15-20 मिनट या आधे या 2-3 घंटे में हुकूमत पाकिस्तान से की इन राइटिंग थ्रू द लॉयर्स, वो तो ऑन द रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड हमें दिखाया जाए, और फिर पाकिस्तान ने उसका जो जवाब दिया वो भी दिखा दिया जाए। मगर उससे ज़्यादा अहम चीज़ सिर्फ जवाब नहीं है। जवाब में तो कहा जा सकता है हमें नहीं पता। भाई अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लॉयर्स के ज़रिए बग़ैर किसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के लगा है, तो आप उसके ऊपर तहकीक, कहाँ गई वो तहकीक। प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ जो बात करते हैं करप्शन की, किकबैक्स की, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो भाई कोई तहकीक तो होनी चाहिए थी। अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, नैब ने तहकीक की, आपको कुछ पता चला, आप माशाल्लाह ये सहाफ़ी हैं, लेकिन इसमें अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, एक पॉइंट मुसद्दिक मलिक साहब जो गवर्नमेंट की फेवर में जाता है, जो मेरे सामने हकायक हैं कि उसने नेशनल क्राइम एजेंसी यूके को भी रिपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। चलो यहाँ पे तो समझ आता है कि किसी का स्टेक हो सकता है, उसने ना लिया, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही कह रहे हैं। जी बैरिस्टर साहब, 2 चीज़ें हो सकती हैं ना।
एक तो ये है कि हमारी हुकूमत और हमारे वज़ीर आज़म जो ये दावा करते हैं और रोज़ कीचड़ उछालते हैं हम पे, नाम ले लेके कहते हैं ये करप्ट हैं, तो जब इतना बड़ा एक आप पे एलिगेशन लगा तो आप तो करेंगे ना अपनी तहकीक, या आप भी नहीं करेंगे? या आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने फलां वक्त में नहीं की तो हम भी नहीं करते? भाई अगर ये कानून असूल है मुझे इजाजत है, मैं आगे जाता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ जाता हूँ। कंवल शोजब साहिबा रिस्पॉन्ड भी करना चाह रही है, लेकिन एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज, और वो हुआ है मलेशिया। सिर्फ 10 सेकंड क्विकली प्लीज कर दें, क्विकली, मेरे पास टाइम कम है, प्लीज। हाँ, देखिए, दूसरी सीक्रेसी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी इस हुकूमत ने एक 450 मिलियन का सीक्रेसी के तहत एक किया था कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिस्तान में, जो काबीना से भी शेयर नहीं किया गया था, और काबीना को कहा गया था कि ये इतना सीक्रेट है कि हम तुम्हें भी नहीं बता सकते ये क्या है। वहाँ से पैसे यहाँ आए, वो कहाँ गए भाई? वो क्या सीक्रेसी है? ये क्या सीक्रेसी है कि जब लंदन के अंदर कोई चीज़ होती है, हमारे पैसे लंदन को जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो कोई सीक्रेसी क्लॉज लगी होती है कि काबीना को भी नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आए, ये नहीं पता कहाँ गए, किस अकाउंट में पार्क हुए। आज $30 मिलियन अवाम का दे दिया, तो हमें नहीं पता कि पैसे किसको दिए, कौन से 200 लोग थे। अब इजाजत दे दें जी, आप पीडीएम से बहुत टाइम दे दीजिए। ठीक है जी, आप जरूर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक सवाल मेरा साथ ले लें। आज बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और हुआ है मलेशिया में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे को तहवील में ले लिया गया, और मैं पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं हमें सारे, उनको सादा मिसाल के ज़रिए समझा दूं कि जब आप बैंक से गाड़ी लेते हैं और बैंक को हर महीने आपने इंस्टॉलमेंट देनी होती है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ना दें तो बैंक आपकी गाड़ी पकड़ लेता है ना, जैसे ये वही हुआ है पाकिस्तान के साथ कि लीज़ पे जहाज़ लिया था और फिर वो जो इंस्टॉलमेंट देनी थी वो नहीं दी, तो अगलिया ने जहाज़ ही डाक लिया होते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि वो लिया वियतनाम में एक कंपनी से था, फैसला यूके का था, तहवील में मलेशिया में होते हुए ले लिया। अजीब बात है। ये मैं बाद में रिस्पॉन्ड कर दूं या पहले करें? आप पहले अपना रिस्पॉन्ड। चलें, इसी को पहले कर देते हैं। देखिए, आपने ठीक कहा, वियतनामी कंपनी था, ये लीज हुई थी 2015 में, क्योंकि पीआईए के अपने जहाज़ों का हशर निकल गया था, समेत पीआईए के, और हमारी ये जो साबिक हुकूमत के तर्जमान बैठे मुसद्दिक साहब, इनकी दौरे हुकूमत था, हर तरफ रेल पेल थी, सारे इदारे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त। ये एक महंगा इन्होंने लीज़ का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया। अब जिस वक्त ये इसको जब चेक किया गया कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है, और इसको रीनिगोशिएशंस की तरफ गए कि भाई आप थोड़ा जो इस वक्त के कंपैटिबल जो हालात हैं, और अभी कोरोना का भी बीच में सिस्टम था कि क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर लेकिन जब तक रीनिगोशिएट नहीं हो रहा था, पेमेंट रोक दी गई, पेमेंट रोक करनी चाहिए थी, पेमेंट रोक दी, और तो उसमें ये हुआ क्या ना, पीआईए ने किया ना। सही हो रही है, हमें बात पूरी सुन ले, मुसाफिरों को भी काफी सुन लेना, हुई है, पहले बात तो पूरी सुन ले जी। और अभी कोरोना पिछले जब 1 साल और चंद महीनों से चल रहा है, नवंबर से, तो उसके बाद आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एयरलाइंस को नुकसान हुआ और बहुत सस्ते लीज पे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। लेकिन किस एयरलाइन का जहाज इस तरह जब्त किया गया? सुन लेना, उनसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि भाई आप इसको देखें, इसको रिकंसिडर करें, और इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक करें, क्योंकि हमारे पास भी इतने फंड्स नहीं। बट द पॉइंट इज देयर इज अ सर्टेन वे टू गो अबाउट इट ना कंवल साहब। ये तो आपके ऊपर तनकीद होती है कि ये नाअहल हैं, नालायक हैं, इन्हें मैनेज नहीं करना आता। अगर आप रीनेगोशिएट भी कर रहे थे तो कम से कम ये नहीं इंसिडेंट होना चाहिए था जो आज हुआ। इत्तेशाम, मुझे एग्जैक्टली जो डिटेल्स पता है मैंने आपको बता दी। लंदन में उसका केस चल रहा है, उन्होंने वहाँ से स्टे ऑर्डर करवाया है, और उसको अब वो स्टे ख़त्म भी होगा, और जाहिर है वो छूट जाएगा, जहाज़ वापस भी आएगा, और उसमें मज़ीद अब जाहिर है हमारे लॉयर अगर वहाँ लड़ रहे हैं उनके साथ तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे जाके सारी चीज़ें। लेकिन उसको एक पाकिस्तान को स्टिग्मेटाइज करना और अपने उस इदारे को स्टिग्मेटाइज करना जिसको स्टिग्मा लगा ही माशाल्लाह पिछले कितने सालों में है, और फिर अपनी खुद जा घसाई करना, वो मुझे समझ नहीं आई। और माजरत के साथ हमारी जो ये अपोजिशन की लीडिंग जमातें हैं ये सवाल जब करती हैं ना, फॉरेन ऑफिस का भी इशू ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पीआईए। देखिए वो अब जैसे अब इस पे मजीद जहां आगे चलेगा काम, मलेशिया ने तो कहा है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली जहां से इंस्ट्रक्शंस आई उन्होंने उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट किया, बट स्टे खत्म होगा, वापस आ जाएगा जहाज। वैसे बहुत इजी लिया है फॉरेन ऑफिस को, मलेशियन गवर्नमेंट ने बहुत इजी लिया है फॉरेन ऑफिस को। नहीं फॉरेन ऑफिस जहाज रोकना, देखें तो शाम फॉरेन ऑफिस अपना जवाब उनके स्पोक्सपर्सन जरूर देते हैं आके, और वो बेहतर है उनकी कोई जो भी उनसे बातचीत हो रही होगी। ये सेंसिटिव मामला होता है, मैं यहाँ बैठ के कोई बयान दाग दूं उसके बाद आपके फॉरेन ऑफिस से आएगा नहीं इस तरह की बात नहीं थी, ये बात थी, वो हकाइक बता देंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आप सवाल करें 100 सर आंखों पे, हम 10 दफ़ा जवाब देंगे, लेकिन ना अहली के ना लायकी के तमगे वो लोग बांटते रहे, वो सवाल पूछ रहे हो
जिनके अपने मामलात माशाल्लाह इतने खैर से बेहतरीन है, ऐसे ऐसे मामलात चल रहे हैं। हमें पिछली सारी कन्वर्सेशन में से मैंने चंद पॉइंट्स लिए हैं, इतना ही मैं बता सकती हूँ। 1 मिनट में ज़रा कर लें, वो ब्रेक का टाइम हो गया। नहीं, मैं ब्रेक से आके फिर दोबारा भी करूँगी। नैब पे बहुत बात हुई और नैब मैंने शाज़िया मरी साहिबा की तरफ भी जाना है, काफ़ी देर से खामोश नहीं, मैंने तो अभी शुरू किया ना, मुझे तो आपने टाइम ही नहीं दिया, मैंने उन दोनों की बात सुनी है। फिर मैं पहले ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवाल। जी, आप रिपोर्टल में कहना चाह रही थी, कुछ कह लीजिए, फिर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी एक सवाल। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये मुसद्दक साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बाहर पैसे कैसे गए, हमें तो पिछले 23 सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है। ये एक लिस्ट है, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की हुई है, फ्रॉम पाकिस्तान टू पाकलेन। रेमंड बेकर की बुक है कैपिटलिज्म एक्लीज हील। किम बार्कर ने भी आईफोन वाला बात की हुई है। पनामा लीक्स आए हुए हैं, डेली मेल का पेंट हाउस पायरेट्स भी हैं, कावे मुसावी भी साथ अब शामिल हो गए हैं, तारिक अली की एक बुक है ड्यूल। ये सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं और हसन भी और हुसैन दोनों यूके नेशनल हैं और वही एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो डिस्प्यूटेड हैं, उधर ही नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। इतना तो वो बता रहे हैं कि पैसा कहाँ गया है, किसने लिया है। वो शरीफ फैमिली के ऊपर जिक्र है, दूसरी साइड पे बेनज़ीर फैमिली पे जिक्र था। ये उनको सू करें पैसा और बताएं, अगर आप पैसा वहाँ नहीं लेके गए तो चलो इनसे हमें कोई हलाल के पैसे वसूल हो जाएंगे, वहाँ तो डिफेमेटरी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दूसरा, नैब के बारे में इन्होंने बड़ी रेजर्वेशंस उठाई। ये 2006 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए थे, दोनों पार्टीज़ ने किए थे, जो ये दोनों बैठे हुए हैं 2006 में। और इसमें ये 13वां इनकी शिक का सी नंबर है। ये कहते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ नैब एंड अदर एहतसाब ऑपरेटर्स टू आइडेंटिफाई एंड होल्ड अकाउंटेबल अब्यूज ऑफ ऑफिस बाय नैब ऑपरेटर्स थ्रू पर्जरी एंड प्रोविजन ऑफ जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सिंस एस्टेब्लिशमेंट और टू रिप्लेस पोलिटिकली, आगे पूरा मैकेनिज्म। 2006 से ऑनवर्ड्स आज तक आप बता दें, 31 मई 2018 में इन दोनों की लास्ट गवर्नमेंट गई, मुसद्दक मलिक साहब की हुकूमत थी 31 मई तक। तो क्या इन्होंने ये जो बता रहे हैं कि ये बड़ा ख़राब है, बाहर की ये बातें करते हैं, वो बातें करते हैं, आपने क्या किया? जस्टिस क़य्यूम की ऑडियो लीक मैंने और आपने बड़ी दफ़ा सुनी है, सैफुर रहमान का नाम हमने बड़ी दफ़ा सुना है, नैब को तो आप खुद टूल के तौर पे यूज़ करते रहे, ये केसेस सारे तो आप ही एक दूसरे के लिए बनाते रहे। जवाब ले लेते हैं क्विकली। अच्छा, एक मिनट मैं वापस आ जाऊंगा आपकी तरफ, बस लास्ट पॉइंट दे रही। सर्रे महल पे बात हुई, हमने सुना कि $60 मिलियन जरदारी साहब ने वापस ले लिए थे। और एक आखिरी मैं बताती जाऊँ, बाहर वाले पैसे तो हम रिकवर कर लेंगे, ये सिंध की कैबिनेट का उन्होंने कहा, हुकूमती कैबिनेट वालों को जवाब देना चाहिए। सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 12 साल से मुराद अली शाह साहब हैं, 2.5 अरब रुपया पेंशन के अकाउंट्स के मद में गया है। 95% दादू में उसको देख लें। नैब के 500 लोगों ने प्ली बार्गेन किया, उनको वापस रिवॉर्ड कर दिया। सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि उनको आप निकालें। तो ये भी तो जवाब मलिक साहब के पास हमारी आवाम का पैसा जी, शाज़िया मरी साहिबा। फेक अकाउंट्स एहतिशाम एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई कुड नॉट हियर द होल कमेंट, लेकिन मुझे नहीं पता चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में क्या इन्होंने फरमाया है। लेकिन बात आपने ब्रॉडशीट की है और उस पर तो कोई बात हुई नहीं। और पीआईए के प्लेन पर जितना ठंडा और जितना इत्मीनान का इजहार यहाँ पर किया गया हुकूमत की जानिब से, वो बहुत अफसोसनाक है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि फिक्र और फाका कोई है ही नहीं कि आपका एक प्लेन हवा में था, पैसेंजर के साथ था। पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हुई है। ये किसी अपोजिशन की जमात ने नहीं फैलाई या किसी टेलीविजन के एंकर ने नहीं फैलाई, हमारी दुनिया में जग हसाई हो रही है। और इतना काम जवाब, और मतलब आई वाज क्वाइट अमेज्ड, इट्स वेरी सैड। पाकिस्तान की तजलील पहले आप लोगों ने पायलट्स के ऊपर इल्जामात लगा के की, पीआईए के ऊपर आपने जिस तरीके के गलत बयानात पायलट्स के दिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आप आज बयान दागने से घबरा रहे हैं। लेकिन जब असेंबली के फ्लोर पर आपने बयान दिया और जिसको अदालतों ने भी रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, तो जो रेपुटेशन आपने अपने इनकी हुकूमतें थी तो इन्होंने ब्रॉडशीट को क्यों कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया था, हर इदारे संभाल के क्यों रखा, वार कर रहे हैं। ये आपकी 2008 से क्यों नहीं खत्म किया इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर्ली? हुकूमत का सवाल है, सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में
जो परफॉर्म कर रही है, और जो 3 सूबों में इनकी नाअहल हुकूमतें हैं बशमूल वफाकी हुकूमत के, ठीक है जी, उनकी परफॉर्मेंस का हाल और उसका नतीजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। ठीक हो गया जी, आप वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। मुसद्दिक मलिक साहब 1 मिनट है आपके पास। इल्जाम आपके ऊपर भी लगे हैं आपकी पार्टी लीडरशिप पे, प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कमल साहिबा हमारे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हम लोग करप्ट हैं, चलें 2 निकाल दें, बाकी 198 कौन है दीजिए ना लिस्ट। मैं तो नहीं लगा रही, ये जिन्होंने लगाया मैंने उनके नाम बता दिए। अरे बात तो करने दें बहन, बात तो करने दो, क्या हो गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अदालत का फैसला नहीं भी डिस्क्लोज करना जी, कोई बात नहीं। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? अगर 200 में से 2 लोग हम हैं तो बाकी 198 कौन है, उसके ऊपर तो कोई सीक्रेसी भी नहीं है। वो लिस्ट तो नैब के पास भी है। आप नैब वाली लिस्ट तो लोगों को दीजिए ना जिसके ऊपर ये फैसला आया है। आप ये तो बता सकती हैं कि वो 140 मिलियन डॉलर किससे वापस हम आपने वसूल किए हैं, कहीं झूठ मूठ के हैं, असल हैं, तो ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने ले आएं। आपको तो नहीं घबराना चाहिए ना, ये तो हमें घबराना चाहिए कि लिस्ट सामने आ जाएगी क्योंकि आप इल्ज़ाम लगाती हैं हम करप्ट हैं। तो भाई हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपने हम पे इल्जाम लगाया, 2 लोगों को निकाल दें, 198 की लिस्ट रख दें, जो 140 मिलियन डॉलर आपने वसूल किए हैं वो सामने रख दें। वक्त खत्म हो गया। आपसे बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।